पूर, कलकत्ता, दिल्ली, हैदराबाद, पांचों जगह, देश की पांचों जगह स्टेडियम मैंने देखे हुए, लाइव मैचेस देखे हुए। तो वहाँ का जो एटमॉस्फेयर रहता वो इतना क्राउडेड रहता, 50,000 लोग उसमें, एकदम खतरनाक चीखा पुकार, बहुत शोर, बहुत अलग अलग लोग, कोई पुंगी बजाते, कुछ करते, क्या करते, इतना शोर। वहाँ का म्यूज़िक, जो स्पीकर लगे रहते, और वहाँ के लाइटिंग सिस्टम, तो वहाँ जाए बाद में अपन वैसे ही पिछड़ जाते। और वो वहाँ रह के, और उसमें भी वो सेकंड इनिंग थी, 209 रन का टारगेट था। सेकंड इनिंग में एक प्रेशर रहता है कि आपको इतने रन मारना है करके। फर्स्ट टाइम में कोई भी कुछ भी कर लेता। तो ये आपके लिए, आपकी उम्र है 16 साल, उस बच्चे की उम्र थी 14 साल, आपसे 2 साल कम। तो ये सोचने वाली बात ये है, आपको सीखने वाली बात इससे ये है कि आप मेहनत करो तो आप कहीं पर भी कुछ भी कर सकते हो। तो कभी खुद को कम नहीं समझना चाहिए। अब आप लोग क्या करते, सिर्फ सोने का काम करेंगे, घर पे खाने का काम करेंगे, दोस्तों से मोबाइल पे चैटिंग और बातचीत करने का काम करेंगे। तो सोचो आपकी ज़िंदगी का मकसद क्या है तो फिर आगे चल के आपको हल्का ट्रीटमेंट मिलेंगी ना, मिलेंगी। अब वो वैभव सूर्यवंशी, उसको दुनिया के जो दिग्गज प्लेयर थे उन्होंने रिस्पेक्ट दी। ये कितनी रिस्पेक्ट की बात है। तो ये है, आपको मेहनत करना पड़ेगा। अब आप खुद सोचना आप क्या करते हैं। बहुत सारे बच्चे तो क्लास भी आप लेट आते हैं, कभी क्लास में अपसेंट रहते हैं, यहाँ आके भी, मतलब आपकी ज़िंदगी का एक बहुत इंपॉर्टेंट टाइम आप फड़तूस हंसी मजाक में जा रहा, जो आप बहुत दिनों से कर रहे हैं, जिससे मिल कुछ नहीं रहा। दोस्तों की गॉसिप करना, इसके बात करना, उसकी बात करना, फालतू टाइम पास करना, ये बर्थडे बना, उसका ये कर, उसका, कुछ नहीं मिल रहा। उलट आपका सबसे मेन टाइम मेहनत करने का आप किसी और को दे दे रहे, जिसको दे रहे उसको कोई कदर नहीं। तो बेटा मेरा एक सेंटेंस ध्यान में रखना, ये 2 साल आपका पूरा टाइम आप सिर्फ खुद को दो, खुद के माँ बाप को भी मत दो, सिर्फ खुद के पढ़ाई के लिए दो। क्योंकि आपके माँ बाप भी चाहते कि आप खुद का टाइम खुद के पढ़ाई को देकर, तो माँ बाप को भी नहीं दे रहे तो फिर दोस्तों को, इसको, उसको, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, ये अमकान ढमकान, ये सोचो कितना दूर होना चाहिए। इसलिए ये 2 साल है, बहुत खींच के पढ़ाई करो। मेरा पर्सनल मानना है, अगर मेरी बात अगर किसी साधारण बच्चे को समझ में आएगी ना दिल से, जो भले 60% का होगा 10वीं का बच्चा, पर वो 11वीं 12वीं के अंदर खतरनाक माहौल कर सकता है अगर उसने 2 साल बहुत मेहनत करा ईमानदारी से, सभी टीचर को कॉपरेट करा, एक एक चीज़। अभी मैं 10 बार बोल रहा ना, वो घर पे 25 बार लिख रहा है, 20 बार लिख रहा है। इसको कहते हैं पागलपन, उसको कहते हैं जुनून। और वो जो मेहनत करता है ना, उस बोले सर ने 10 बार दिया ना, मैं 10 ही बार लिखूंगा। अब ये देखने का कि 10 बार लिखा याद होगा अपने को, और 20 बार लिखने का, खुद को सेल्फ टारगेट देते चलने के, और ये समझना कि ये 2 साल में अपने को बहुत चेंज करना है खुद को। तो खुद पे फोकस करो सिर्फ, बाकी सारे बातों से दिमाग हटा दो। और इसके बाद जो क्लास में हल्का फुल्का हंसी मजाक होता है, वो आपको फ्रेश करने के लिए रहता। तो आपका काम ये है कि सवेरे से रात तक के, अभी ये सोचो मत कि 11वीं में अपन है, छुट्टे लगेंगे एंजॉय करने का। जिसने 2 साल, ये 2 साल 2025 का पूरा साल और 2026 का पूरा साल, 25 के 4 महीने चले गए, 8 महीने बाकी है। तो 8 महीने ये, और 2027 के 4 महीने 12, और 2026 के 12 महीने 24 महीने। बिलीव मी, अगर 24 महीने में आपने आज के तारीख से, जैसे आप 10वीं के बोर्ड की एग्ज़ाम थी आपकी, अब आप 9वीं पास हो के आप 10वीं में गए थे कि नहीं गए थे, पर अपने पढ़े सीरियसली करना शुरू कर देंगे, नहीं कर थे। फिर जब बोर्ड की एग्ज़ाम का टाइम टेबल, फिर टाइम टेबल लगा, अब पढ़ना पड़ता। फिर न्यूज़ आ गई सेंटर बहुत स्ट्रिक्ट है। फिर आपने 10वीं की एग्ज़ाम से कितने दिन पहले पढ़ाई करना शुरू करें, 15 दिन, 20 दिन, बहुत हो गया तो 1 महीना, 1-2 महीने पहले आपने खींच के पढ़ना शुरू करें। सवेरे उठना, पढ़ना, ये करना, नोट जमा करना, वो पूछना। सोचो वही पढ़े आप अगर साल भर कर लेते तो आप महाराष्ट्र फर्स्ट आ सकते थे। तो सेम वो चीज़ अब जो आप 10वीं में नहीं करें, 11वीं 12वीं में करो। वहाँ एक बार आप कर भी लेते ना, कुछ नहीं फर्क पड़ता। पर यहाँ तो ऐसा है कि मान लो अगर आपके 720 में 720 आ गए नीट के अंदर, या जेई में 300 में के 300 आ गए, तो आप सोच भी सकते नहीं कि जो लेवल का नाम वैभव सूर्यवंशी का हुआ, वो तो ठीक है स्पोर्ट्स की दुनिया में हुआ, और आप अगर ये टारगेट अचीव कर लेंगे तो एजुकेशनल दुनिया ये स्पोर्ट्स से बहुत बड़ी है, इसका अलग रिस्पेक्ट है।
ठीक है, जैसे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम नाम सुने होगा आपने, उनके एक अलग रिस्पेक्ट है। अब बताओ 10th और 12th तक के नॉर्मल परसेंटेज था उनका स्कूल के अंदर, पता है कि नहीं आपके पास? इनफैक्ट ग्रेजुएशन भी नॉर्मल परसेंटेज की थी, पर बाद में एक वक्त आता इंसान मेहनत करता, पर वो पहले का वक्त, अब तो ऐसा होगा, अब तो बहुत कंपटीशन है, आपको भी 2 साल करना, जो कुछ भी कर लो, खींच के मेहनत करो, फालतू चीज़ों में मत लगो। बाहर बहुत लोग आपको बहकाने के लिए बैठे हुए हैं। तो ग्रुप नंबर अपना कौन सा चला अभी, कौन सा हो गया अपना, 24, अब ग्रुप नंबर 25 है। 25 और 26 तो बहुत ही आसान है। इधर देखो 25 बॉन्ड ओ बॉन्ड, क्या नाम है इसका? ईथर। R बॉन्ड O बॉन्ड R, क्या नाम है? अल्किल अल्किल ईथर। आज का होमवर्क ध्यान में रखना, मैंने सिर्फ 10-10 बार ही दिया, अच्छे से करो, 10 के जगह 15-20 बार करो, आपको याद होना चाहिए बस, अल्किल अल्किल ईथर। अब इसके पहला एग्जाम्पल बताओ रे, CH3 बॉन्ड O बॉन्ड CH3, क्या नाम रहेगा इसका? डायमिथिल डायमिथिल ईथर। अब अगर मान लो दोनों इथिल लिए तो डाइथिल ईथर। C2H5 बॉन्ड O बॉन्ड C2H5, क्या नाम रहेगा? डाइथिल डाइथिल ईथर, डाइथिल ईथर। और तीसरा C2H5 बॉन्ड O बॉन्ड CH3, क्या नाम रहेगा इसका? इथिल मिथिल ईथर। ये इथिल है, ये अब देखो क्या होता, जिसको पता है कि ये इथिल है वो देखते बराबर पहचान लेते। जैसे मैंने आपको बोला ये क्या है? Q है, तो वैसा आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की प्रैक्टिस में ये क्या है? इथिल है। ये क्या है? और बॉन्ड O बॉन्ड क्या रहता? ईथर रहता। अरे समझ में आ रहा है क्या? तो C2H5 बॉन्ड O बॉन्ड CH3, क्या रहेगा? इथिल मिथिल ईथर, इथिल मिथिल ईथर। अब जो 26 नंबर का ग्रुप है, मैं उसमें सिर्फ इतना लिखूंगा, बॉन्ड S बॉन्ड थायो ईथर, क्या नाम है? अब R बॉन्ड S बॉन्ड R, क्या नाम रहेगा इसका? अब इसके एग्जाम्पल 1, 2, 3 ये आपको लिखना है, सिर्फ एक ही चेंजेस करना, जहाँ जहाँ ईथर है वहाँ क्या आ जाएगा? और O के जगह O के जगह और ईथर की जगह एक लिख देता मैं इसका, अल्किल अल्किल थायो ईथर, अल्किल अल्किल थायो, अल्किल 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 अल्किल। इसके एग्जाम्पल लिखते हैं। तो बताओ फिर अपने आज कितने ग्रुप हुए? पहला, दूसरा, तीसरा। कल फंक्शनल ग्रुप का लास्ट डे रहेगा, जिसमें अपन एसिड अनहाइड्राइड, एसिड हलाइड और ईस्टर पढ़ेंगे। वो कल का लास्ट डे, फिर पूरे फंक्शनल ग्रुप आप लोग हो जाएंगे। हालांकि ये सब बेसिक ही है, बहुत नॉर्मल है। अब जो मैंने फॉर एग्जांपल नॉर्मल का एग्जांपल बताया था, समझो मैं आपको सिर्फ कीटोन के 3 एग्जांपल बताया, मैंने आपको और 2 एक्स्ट्रा एग्जांपल बताए। बिलीव मी, अभी एग्जांपल बाहर किसी को पता भी नहीं कि भी कीटोन है, ये भी कीटोन है, पर ये एरोमेटिक है। जहाँ पे फिनिल आ जाता ना, फिनिल आ जाता, वो एलिफेटिक नहीं रहता, वो क्या बन जाता? तब बताओ, अब मैंने आपको बोला बेटा कीटोन के 5 एग्जांपल बताओ, तो 3 एलिफेटिक बताया मैंने आपको। डाइमिथिल कीटोन जिसको एसीटोन भी कहते हैं, डाइथिल कीटोन और इथिल मिथिल कीटोन, ये क्या होगा? एलिफेटिक। और एसिटोफिनोन और बेंजोफिनोन, एसिटोफिनोन बेंजोफिनोन, एसिटोफिनोन, ये क्या है? एरोमेटिक है। प्रॉब्लम आप सिर्फ एक ही, मैं देखो मैंने जो बच्चों को ऑब्जर्व करा ना, वो क्या है, हमेशा आप पता है बच्चे पढ़े में कमज़ोर क्यों रहते? क्योंकि वो खुद को कमज़ोर समझते, और जब आप खुद को कमज़ोर समझते तो आप ज़िंदगी में कभी कुछ नहीं बन पाएंगे। इसलिए आप पहले खुद को दिमाग से निकालो कि आप कमज़ोर है, करो आप कर सकते, और फिर ये देखो कि करने के लिए आपको क्या हाथ पैर मारना चाहिए। सुन नहीं बैठे रहना चाहिए ना, बस ख्वाब बहुत ऊँचे अपने, और मेहनत के नाम से कुछ भी नहीं कर रहे अपन, क्लास भी नहीं कर रहे, ध्यान भी नहीं दे रहे। मैंने आपको तो 10 बार होमवर्क दिया ना, अब आपको याद नहीं हो तो 15 बार करने, 20 बार करने का। जो बच्चा ये मेंटलिटी से पढ़े करता ना, फिर उसको कोई नहीं रोक सकता। आपका अरे यार 10 बार हो ना, 10 ही बार लिखने का, वो तो देखता 10 कब होते, उनका रजिस्टर फेंकता। तो वो मेहनत मजदूरी करने वाला इंसान बन जा रहा है, फिर मजदूर बन जा रहा हो, मालक कभी नहीं बन सकता। 10 बार बोला, आपको आ रहा लिखते हुए, नहीं आ रहा और 10 बार लिखने का, 15 बार लिखने का, बगैर देखे आपको एसिडोफिनोन का स्ट्रक्चर बनाते आना चाहिए। तो जब आप इस तरह से मेहनत करते हैं ना, तो मैं आपको 10 बार 20 बार 25 बार एक डायरेक्शन दे रहा, आपको कितना फॉलो करना है आपके औकात के हिसाब से समझने में।
अब जो आप क्या करते हैं, 10 बार कैसे गिनते, 1 बार 2 बार 9 बार, 10 बार, खत्म बस। तो आप एक ड्यूटी कर रहे, आप पैशन नहीं दिखा रहे उसके अंदर, इसलिए आप मजदूरी बन के रहेंगे, कभी बॉस नहीं बनेंगे, यू आर सर्वेंट। क्योंकि आप कैसा कर 10 बार तो 10 ही बार लिखेगा, ये देख लें अपनों आया क्या, याद हुआ क्या, फिर प्रैक्टिस करने का। और कल मैंने चल के समझो मान लिखा है, बच्चे ने 10 बार लिखा और एक बच्चे ने 20-25 बार लिख के प्रैक्टिस कर है। और मैंने कल क्लास में पूछा कि एसिटोफिनोन का स्ट्रक्चर बोर्ड पे कौन निकालता, तो जो 10 बार लिखे रहता ना, तो यहाँ आए बाद उसके हाथ वाइब्रेट करते हैं। और जिसने अपने मन से खींच के प्रैक्टिस करा, वो कॉन्फिडेंस का यहाँ के स्ट्रक्चर बना के जाता। ये फ़र्क होता है मन पे लेके मेहनत करने में। अब समझ में आ रहा? तो ये जो पूरे ग्रुप है अच्छे से पढ़कर, और बाकी अपन कल लिखेंगे। चलो।